अभी मैंने बैग अनपैक किए हैं, तो मैं जो सामान मुल्तान से लेके आई हूँ मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये और कुछ बर्तन मैंने ख़रीदे थे वहाँ से। ये ऑयल वाली बोतल है और ये बेकिंग के कुछ आइटम है। ये ब्रेड वाला मोल्ड है, ये केक वाला मोल्ड है और ये पिज़्ज़े वाला है। मेरे पास ये नहीं थे तो इसलिए मैंने ये लिया और बस गुज़र ही रहे थे तो मुझे ये वाली बोतल वहाँ पसंद आ गई। ये मैंने $1 शॉप से लिए हैं वहाँ से। ये $1 से और ये $2 से हैं। और बस वहाँ से वापसी पे आ रहे थे तो कुछ हस्बैंड की ये चीज़ें ख़रीदी हैं। और ये मुल्तान का सोहन हलवा, ये गिफ्ट दिया है जी, मुल्तान की सौगात है। इसमें से 2 खाए जा चुके हैं और ये तबरक़ात आई है। मेरा भतीजा गया हुआ था ज़ियारात पे तो एक ये सेट लेके आया मेरे लिए और एक ये स्टोन असली है। ये दुरे नजफ़ है, पूरा सेट बना हुआ है दुरे नजफ़ का, ब्लैक और वाइट स्टोन के साथ। और ये रेड रूबी है वाइट स्टोन के साथ। इसकी रिंग पता नहीं मैं कहीं रख के भूल गई हूँ क्योंकि ये सेट मैंने वहाँ पहना था, मुझे याद नहीं है अब। तो इसकी चैन मुझे इसकी निस्बत ये वाली चैन मुझे ज़्यादा पसंद आई है। ये वाइट गोल्ड है, वाइट गोल्ड की चैन है, चांदी नहीं है ये। साथ साथ इसे डब्बे में भी पैक करती जाती हूँ क्योंकि फिर मैं चीज़ें रख के भूल भी जाती हूँ। और इस दफ़ा मैंने अपने कुछ ख़ास परचेजिंग नहीं की अपने लिए, बस हस्बैंड की ज़्यादा परचेज़ किए हैं और बेटे के कपड़े लिए हैं वहाँ से। ये लीलन का सूट लिया है वहाँ से, शिलिंग भी वही मैंने कर लिया था हस्बैंड के लिए। और ये बेटे का सूट एक लिया, इसको चिकनकारी का बहुत पसंद है, यहाँ से ये मिलता नहीं था इसलिए फिर मैं वहीं से ही ले आई। और बाकी के 5-6 सूट स्टिच करके लेके आई हूँ, करवा के लेके आई हूँ और वो धोने के लिए मैंने मशीन में डाल दी हैं। ये कारपेट और ये इसके ऊपर गुलटेक्स वालों की ये बेड शीट है, यानी कि जो इसके ऊपर बिछानी है। ये अभी बिछा के मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखाऊंगी। जो मैंने अपने लिए लिए हैं वो मैंने कढ़ाई करने के लिए दिए हैं, जब वो बन के आएंगे तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस 1-2 महीने में बन के आ जाएंगे। तो ये मोती वगैरह लिए हैं बेटे ने अपने चैनल के लिए, और भी बहुत सा सामान था, पता नहीं क्या क्या लिया उसने, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो उसका अपना चैनल है तो उसने अपने चैनल के लिए भी काफ़ी सारी परचेजिंग की है। तो बस जी अब जल्दी से इसको समेटती हूँ और ये चादर इस पर बिछा के और कारपेट की आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जो क्लिप आपने देखे हैं उससे अगले ही दिन मुझे अचानक मुल्तान जाना पड़ा। मुल्तान मैं क्यों गई उसकी वजह आपको मैं बताती हूँ इसी वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जी सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आप भी सोच रहे होंगे कि हमारी बहन कहाँ चली गई है। असल में हुआ कुछ यूँ, जिस दिन मैं वापस अपने घर आई मेरी सिस्टर अपने ससुराल वालों के साथ उम्रा पे गई हुई थी। जब मैं अपने घर थी तो वो उम्रे पे चले गए थे। मैंने सोचा अब तो मुल्तान जाने का फ़ायदा नहीं है, तो जब मेरी सिस्टर आ जाएंगी तो मैं तब जाऊंगी मुल्तान। भाई के घर भी कुछ दिन ठहर जाऊंगी, भाई के घर से भी हो लूँगी और बहन से भी मुलाकात हो जाएगी। तो जब उन्होंने पहला उम्रा अदा किया तो मुझे कॉल की, हरम पाक में ही थी, मुझे ज़ियारत भी कराई हरम पाक की, और साथ काफ़ी सारी हमने बातें की और कहा सिबाजी ने कि तुम भी कोशिश करती तो दोनों बहनें हम साथ आती। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो अगली दफ़ा हम इकट्ठे आएंगे। तो इसी दौरान मेरी बहन रोने लगी, कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी उम्रा हो सकता है। तबीयत कुछ उनकी ठीक नहीं थी। तो मैंने बाजी को दिलासा दिया कि अल्लाह ना करे आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा, आप तो बच्चों का वाहिद सहारा हैं। तो वो काफ़ी गमगीन सी हो गई। और क्योंकि 2 साल पहले ही मेरे बहनोई का ना इंतकाल हो गया था। वो किसी शादी में गए हुए थे तो वहीं शादी पे ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो वो
उनकी डेथ हो गई। खैर बाजी ने जब दूसरा उम्रा करने के लिए गई ना, तो वहाँ उसी दौरान ही हरम पाक में वो गिर गई, और जैसे ही वो गिरी ना तो वो बेहोश हो गई। तो वो जो हरम पाक में रज़ाकार होते हैं उन्होंने उठाया, तो वो साथ ही हॉस्पिटल था वहाँ ले गए। पहले तो डॉक्टरों को कुछ समझ ही नहीं आई। पहले तो वो 2 दिन होश में थी, तो आंखें वगैरह खुली हुई थी, पहचान सकती थी, बोल नहीं सकती थी, देख भी रही थी। बच्चों से भी, यानी कि बच्चों को भी वीडियो कॉल करके दिखाया था कि इस तरह तुम्हारी माँ की ना तबीयत ख़राब है। तो अब फिर वो अचानक ही कोमा में चली गई। कोमा से पहले इनके ना टेस्ट वगैरह हो चुके थे। जब टेस्ट की रिपोर्ट्स 2-3 दिन के बाद आई तो इन दोनों में वो कोमा में चली गई थी। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इनके गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मेरी बहन के ससुराल वाले कहने लगे कि हम इन्हें ना पाकिस्तान ले जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इन्हें वेंटिलेटर से उतारा जाएगा तो इनकी 5 मिनट के अंदर ही डेथ हो जाएगी। तो ये काफ़ी परेशानी की बात थी। तो अब एक ही हल था कि एयर एम्बुलेंस हो तो पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन अब वसाइल इतने नहीं थे। वो कहते हैं ना कि शाला सराइकियों में कहते हैं कि शाला परदेस से कहीं तो कोई मुसीबत ना आवे, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो बस फिर मैंने भी वीडियो कॉल पे जब बाजी की ये हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने फिर हस्बैंड को कहा कि मेरी वापस मुल्तान की टिकट्स कराएं। बेटे की मैंने स्कूल से मज़ीद छुट्टियाँ ले ली थी। तो फिर कुछ रिकॉर्ड करने को भी दिल नहीं चाह रहा था, दिल बहुत उदास था। तो मैंने कहा मैं क्या रिकॉर्ड करूं। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि काश जाते वक्त जब मुझे पता था बाजी जा रही हैं तो मैं मिल लेती उनसे। हम 2 सिस्टर और 1 भाई थे। तो बाजी के इंतकाल के बाद तो बस अब हम 2 ही रह गए हैं, 1 भाई और 1 मैं। तो भाई मेरे सऊदी अरब में ही होते हैं, तो वो बाजी के पास पहुंच गए थे। तो परेशानी की थोड़ी ये भी बात थी कि जो ग्रुप उनके साथ गया था ना, उनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे। अब वो उन लोगों ने वापस आना था, तो वहाँ बाजी अकेली फिर कैसे छोड़ के आते। इसलिए फिर भाई मेरे ना बाजी के पास ही आ गए थे, मदीना में ही। तो बस फिर अचानक ही एक दिन ना 14वें रोज़े को सहरी करके जैसे ही हम लोग फारिग हुए तो भाई की कॉल आई मेरे पास। भाई ने मुझे, भाई रो रहे थे काफ़ी, तो मैं समझ तो गई। तो भाई की अब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारी बाजी ने हमें एक समझ लें माँ ही बन के पाला है। मेरी अम्मी की डेथ को 7-8 साल हो गए हैं, तो 7-8 साल में बाजी ने हमें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। बस तो फिर भाई ने मुझे बताया कि बाजी का इंतकाल हो गया है। बस तो हमारे कुछ रिश्तेदार वैसे मक्का और मदीने में होते हैं, उन्होंने और भाई ने मिलके फिर बाजी की तदफीन के इंतज़ामात किए। तो जन्नतुल मुअल्ला में बाजी की तदफीन हुई है। ऐसे हमने पाकिस्तान में भी उनका ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा अदा किया था। अम्मी और अब्बू के बाद बस बाजी ही मेरा वाहिद सहारा थी, जिनसे मैं दिल की हर बात शेयर कर लेती थी। भाई तो वैसे भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो भाभी के आने के बाद तो भाई वैसे ही बदल जाते हैं। मेरा तो मैका ही ख़त्म हो गया। बस अब टेंशन वाली बात यही है कि मेरा दिल नहीं लगता। अब बच्चे छोटे हैं बाजी के, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं उनके। खुश नसीब हैं वो, पाकिस्तान से तो बिल्कुल ठीक गई थी। मैं जन्नतुल माला में उनकी तदफीन हुई। तो बस जी, अब आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि मेरी बहन की बख्शिश के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। ईद तो मैंने बच्चों के साथ ही की थी, दिल बिल्कुल भी नहीं था कुछ रिकॉर्ड करने को। तो इसीलिए अब मैंने यही सोचा कि आपको अपडेट तो दे दूँ। तो बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।